भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए और भगवान श्री नारायण मेरे समक्ष न आ जाए तब तक मैं अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा। समय ऐसा ही आता है जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, भीष्म पितामह के समक्ष भगवान श्री कृष्ण अर्थात साक्षात नारायण होते हैं और तभी भीष्म पितामह अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। जब जब इस धरती पर भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन होता है तब तब हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन का समय प्रारंभ होता है। एक साल का यदि आपको जानना है कि पूरे एक साल का समय मेरे लिए कैसा होगा, देख लीजिए भगवान देवगुरु बृहस्पति को। सालों का जानना हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल कैसा जाएगा, देख लीजिए भगवान शनिदेव को। लेकिन यदि आपको एक महीने की बारीकियों को जानना है कि भाई इस एक महीने में मेरे जीवन में क्या घटित होगा, देख लीजिए भगवान सूर्य के गोचर को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका अपने इस खास कार्यक्रम सूर्य गोचर परिवर्तन मकर संक्रांति के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार भरा लाइक देते हुए मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा। प्रारंभ करते हैं उस प्रभाव को, सूर्य के गोचर परिवर्तन को। 14 जनवरी सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन रात्रि के समय ठीक 2:43 पर भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके अपने मकर राशि जो कि शनि की राशि है इस पर प्रविष्ट हो जाएंगे। 13 फरवरी तक इनका प्रभाव होगा। माना जाता है कि सूर्य भगवान हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे जीवन में यदि सत्ता, अधिकार और नेम फेम की हमें प्राप्ति चाहिए तो भगवान सूर्य सब कुछ दिला देने में एक सामर्थ्यता अपने पास रखते हैं। कुंडली में सूर्य जिस स्थिति पर होते हैं उस स्थिति पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि मेरे जीवन में मेरी आत्मा कहाँ है, अर्थात इस समय पर, इस पूरे एक महीने पर आपकी आत्मा कहाँ रहेगी, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप कहाँ जुड़ करके काम करने वाले हैं, भगवान सूर्य की कृपा से कौन से वो काम हैं जो आपके जीवन पर बनने वाले हैं, कौन सी सावधानियां रखनी हैं, कौन से उपाय रखेंगे हम, उन सभी बातों को हम समझने जा रहे हैं। इस बात को आप समझिएगा। सभी के सभी 12 राशियों पर आज चर्चा होगी, चाहे वो मेष राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ अथवा मीन राशि हो, हम सभी राशियों पर इनकी चर्चा का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं काल पुरुष की कुंडली में। जो प्रथम भाव के अधिपति माने जाते हैं यही होते हैं मंगल देव, अर्थात मेष राशि पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जीवन में इनके राशि के अधिपति हो जाते हैं भगवान मंगल देव। इनके ठीक पंचमेश बनते हैं सूर्य भगवान और दसम भाव पर इनके प्रविष्ट होने वाले हैं सूर्य भगवान। अर्थात ये जो समय होगा ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से एक उन्नति कारक समय निकाल करके आपको दे सकता है। भगवान सूर्य जहां पर होते हैं वहां पर हमारी आत्मा होती है। आप इस समय पर देख लीजिएगा, आप कोई भी कार्य करें इस समय पर आपकी आत्मा आपके कार्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। जो आपकी जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का एक बहुत ही अथक प्रयास आप करेंगे और सिर्फ प्रयास ही नहीं करेंगे, वहां पर आपको सफलता भी मिलेगी। सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं वहां जागृति होती है, अर्थात आपके कैरियर में जागृति का ये समय होगा, आप ये समझिएगा। पंचमेश होते हैं अर्थात संतान से जुड़े हुए, संतान के कैरियर में एक उन्नति का अवसर भी देखने को मिल सकता है। यही नहीं, आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, आपके लव रिलेशन में भी इस समय पर सफलता मिलेगी। दूसरे तरफ ये आपके अंदर कोई नए ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। पंचम भाव मेरा ज्ञान है और सूर्य भगवान ज्ञान के कारक माने गए हैं, ज्ञान की भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के ये जो गोचर होगा आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल होगा। कोई नए प्रयास, कोई नए आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी विशेष सपोर्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण से किसी शासनाधिकारी का सहयोग भी आपके कार्य को बना जाए। यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं, राजनीति में एक अच्छा आपको नाम मिल सकता है, एक सफलता मिल सकता है, इस बात को आप समझिएगा। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ या शासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि पेंडिंग है, सफलता पाने का एक सुखद अनुभूति आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। यह गोचर आपके कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा।
दूसरी राशि पर बात करते हैं। ये राशि होती है शुक्र की सबसे प्रिय राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो अधिपति बनते हैं यही बनते हैं शुक्राचार्य, और ठीक इनके जीवन में चतुर्थेश बनते हैं भगवान सूर्य, और इनकी स्थिति बनी हुई है ठीक नवम भाव पर। नवम भाव वो स्थान हो गया जो भाग्य का स्थान होता है, अर्थात बेहद अनुकूल भाग्य की जागृति आपके जीवन पर प्राप्त हो सकती है। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है आपको, आपके सीनियर, आपके बॉस के द्वारा आपको सहयोग मिल सकता है। सूर्य भगवान आपके नवम भाव भाग्य भगवान पर होंगे। पिता का सपोर्ट इस समय पर मिलेगा। याद रखिएगा, नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। इस कारण से जो बच्चे उच्च शिक्षा में हैं उनको सफलता मिलने की संभावना बनती है। सूर्य की दृष्टि सीधे तीसरे घर पर पड़ेगी, अर्थात ये समय मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का समय हो सकता है। चूंकि चतुर्थेश है, भाग्य की कृपा से ही मुझे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य यदि मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं इस समय पर वो पूरे हो सकते हैं। ये है आपके सूर्य नवम भाव पर। आर्थिक परिपूर्णता तो यहां पर प्रदान करेंगे ही। सूर्य हमारी आत्मा है, इसलिए आपकी आत्मा इस समय पर आप देखिएगा भाग्योन्नति की ओर ज्यादा होगा। नवम भाव आध्यात्मिक कार्यों की जागृति का होता है। इस समय पर आप आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आपकी किस्मत भी इस समय पर आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ी है। अगली राशि को समझते हैं। ये राशि है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुद्ध देव भगवान, और बुद्ध के परम मित्र होते हैं सूर्य, और यही सूर्य आपके जीवन में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और इनका गोचर अष्टम भाव पर हो गया है। इस समय पर सतर्कता रखनी होगी। अपने किसी विशेष यात्रा में आप यदि जाने वाले हैं तो वहां पर आप संभल करके आपको जाने की आवश्यकता है। कोई चोट या दुर्घटना की संभावना बन सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरे घर के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं। इस समय पर आपको रिसर्च संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप राइटिंग का कार्य करते हैं, लेखक हैं, आपके लिए सफलता कारक समय हो सकता है। आपकी कोई बुक यदि पब्लिश कराना चाहें वो हो सकती है। अष्टम भाव हमारी जागृति का स्थान होता है। इस समय पर आपकी पुरानी जो घटनाएं हैं वो जागृत होने की संभावना बनती है। अष्टम भाव चूंकि हमें ऑकल्ट साइंस की ओर जोड़ता है, गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर जोड़ता है। इस समय पर आप गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर अपने जीवन, आप अपना मन वहां पर लगा पाते हैं और वहां पर सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अष्टम भाव है वो बदलाव का भाव होता है। संभव है कि इसी सूर्य के गोचर में कोई बड़े परिवर्तन, कोई बड़े बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल जाए। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भगवान सूर्य इनके वित्त मंत्री बनते हैं, इनके धन के अधिष्ठाता बनते हैं, धन के स्वामी बनते हैं, और इनका गोचर जब सप्तम भाव पर होता है, सप्तम भाव पर आकर के आपके व्यापार, आपके कैरियर के दृष्टिकोण से इस गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं। जहां पर राजा होंगे, अर्थात सूर्य जहां पर होंगे वह राजा के समान कार्य होगा, अर्थात व्यापार इस समय पर जागृति अवस्था में आएगा, अर्थात बढ़ सकता है। आप एक कैरियर में एक नए व्यक्ति का संचार हो सकता है जो आपको आपके परेशानियों का हल दिला जाए। आपके इनकम के सोर्स में एक नया बदलाव मिल सकता है, एक नई इनकम का एक जरिया आपको प्राप्त हो सकता है। धनेश है ना भाई आपके, इसलिए पारिवारिक जीवन में भी यहाँ पर शांति व्याप्त होगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर के आप एक अच्छे रिश्ते को कायम कर पाएंगे, और जिसके माध्यम से आर्थिक परिपूर्णता भी आपकी अच्छी रहेगी। इस समय जो आपका धन है, जो आपके पैसे हैं, जिसे आपको देना है तो आप वहां पर दे पाएंगे, अपने क्लाइंट को आप दे पाएंगे। सप्तम भाव हमारे सामने बैठने वाले क्लाइंट का होता है, और धनेश आ रहे हैं, अर्थात कोई पुराना लेन देन, कोई हिसाब किताब है, इस समय पर पूरे होने की संभावना 100% बैठती है, आप ये समझिएगा। अगली जो राशि बनती है यही है सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जो अधिष्ठाता बनते हैं भगवान सूर्य, यही सूर्य भगवान ठीक आपके छठे भाव पर इनका गोचर होगा। लग्न के मालिक का छठे भाव पर सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा।
हालांकि छठे भाव पर जाकर सूर्य भगवान आपके शत्रुओं से आपको मुक्त कराते हैं। कोई विरोधी, कोई परास्त करने की कामना रखता है आपके जीवन को, आपके कार्य में यदि कोई बार बार यदि रोड़े अटका रहा है, ये भगवान सूर्य वहां से कुछ बेहतर निकाल करके आपको दे पाएंगे। कोर्ट केस संबंधी कोई काम चल रहे हैं, वहां से आपको एक अच्छी परिणाम मिल पाएगी। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नया परिणाम निकल करके सामने आएगा जो आपको सफल बना दे। चूंकि छठा भाव मेरा नौकरी है, अर्थात इस समय पर ध्यान दीजिएगा, आपके अपने जीवन में नौकरी से संबंधित, आपके जॉब से संबंधित कोई परिवर्तन का संचार दिख सकता है या कोई एक नई प्रतिष्ठा मिल सकती है। छठे भाव पर सूर्य उपस्थित होते हैं, अर्थात जॉब से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, एक नई शांति वहां पर प्राप्त होती है, एक नई संभावनाओं को हम अपने जीवन में खींच पाते हैं। भगवान सूर्य जब छठे भाव पर होंगे, अपने कर्जों से भी आप मुक्ति पाने के लिए एक नया प्रयास कर पाएंगे, एक नई जागृति ला पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान जहां पर होते हैं उस भाव को उजाला प्रदान करते हैं। जब आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर हैं, अर्थात वहां पर भी एक उजाला प्राप्त होगा, एक फोकस लाइट, एक मरकरी लाइट की भांति आपको वहां पर भी प्रकाश देखने को मिल सकता है। अगली राशि समझते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जीवन में यही भगवान सूर्य 12वें घर के मालिक बनते हैं और इनका गोचर हो गया है पंचम भाव पर। जब ये पंचम भाव पर रहेंगे, इसका मतलब ये हो गया कोई मानसिक कार्य हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो कार्य पूरा हो सकता है। पंचम भाव मेरे मनोवृत्ति का होता है, मेरे मानसिक कार्य पूर्ण होंगे। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य यदि आप करना चाहते हैं, यहाँ पर उसकी एक सुखद अनुभूति आप ले सकते हैं। इस समय जो बच्चे हैं, हो सकता है इस समय उनके एजुकेशन के लिए, उनके कैरियर के लिए बच्चे कहीं दूर चले जाएं। ये एक अच्छा समय होगा। खर्च के दृष्टिकोण से कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, हाँ, परंतु इन्वेस्टमेंट का आपका समय बनता है। 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है और सूर्य हमारे पंचम में बैठे हैं, अर्थात निवेश भाव पर ही इनका प्रभाव रहेगा। शेयर मार्केट में यदि आप धन लगाते हैं, सट्टा, लॉटरी इत्यादि आप यदि यहाँ पर आप धन लगाते हैं, आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। रिलेशन, प्रेम संबंधों में इस समय पर दूरी का एक माहौल बनता है, तो इसलिए अपने रिलेशन को बहुत संभाल करके इस समय पर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अगली राशि को समझते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि के भाई ये तो इनकम भाव के स्वामी हो गए हैं, इनके लाभेश हो गए हैं। लाभ के स्वामी का चतुर्थ भाव पर आना कैसी अनुभूति दिलाएगा? ध्यान दीजिए, चतुर्थ भाव, जिस भाव पर भगवान सूर्य आएंगे वो स्थान ही वो ऐसा जगह हो गया जहां पर शांति प्राप्त होगा। अर्थात मेरे इनकम को लेकर के, मेरे लाभ को लेकर के जो आपके मन में जो परेशानी चल रही है, जो डाउट चल रहा है, यहां पर वो क्लियर हो सकता है। एक शांति का माहौल आप अपने परिवार में देखने को इस समय पर मिलेगा। सूर्य की उपस्थिति रहेगी, एक मांगलिक कार्य का सुयोग्य अवसर आपके जीवन पर बनेगा। आपके पारिवारिक समय पर यह समय के आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपके इनकम के स्वामी हैं, कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, उन डिजायरों को पूरा होगा। और यही नहीं, कौन करेगा? तो कहते हैं कि चतुर्थ भाव मेरे फैमिली, मेरे अपने लोग होते हैं। मेरे अपने लोगों के द्वारा इस समय पर मुझे सहयोग प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक बनती है, ऐसा समझिएगा तुला राशि के भाई बहन। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कराना चाहते हैं, यहां पर आपको सफलता मिलेगी। इनकम भाव के स्वामी हैं सूर्य, इसलिए आपको प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम निकाल के दे सकते हैं। कोई वाहन इत्यादि आपको खरीदना है, कोई घर आपको खरीदना है, ये एक सही समय हो सकता है। सूर्य भगवान आपके साथ खड़े हैं, आपके डिजायर, आपके ड्रीम को ये पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के आपके जीवन पर चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे पूरे के पूरे 13 फरवरी सन 2024 तक। वृश्चिक राशि को समझते हैं। वृश्चिक राशि के लिए इनके जो राशि के स्वामी होते हैं वही होते हैं मंगल देव, और इन मंगल के परम मित्र होते हैं भगवान सूर्य। इनका गोचर आपके जीवन में तीसरे घर पर हो रहा है और आपके जीवन में यही मंगल, यही सूर्य भगवान आपके 10वां हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं। कैरियर को लेकर के अपने काम धंधों में इस समय पर आपको देखेंगे, आपको यातायात करना पड़ सकता है। कोई ट्रेवलिंग संबंधी काम होगा, कोई बाहर आप आना जाना कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, और जो आपको सफलता भी दिलाएगा। सूर्य शासन को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण से कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपके एग्रीमेंट यदि अटका हुआ है, यहां पर बनने की संभावना बन जाती है।
थर्ड हाउस हमारे एग्रीमेंट का है, कोई एक नया अनुबंध आपके जीवन पर हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा इस समय पर, भाई बहनों के लिए आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। इस समय पर ऑनलाइन संबंधी कार्य आपके सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, और वो ऑनलाइन संबंधी जो काम होंगे वो आपके कैरियर, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं। सूर्य का यह गोचर आपके पराक्रम में, आपके पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि दिलाएगा। सूर्य तीसरे घर में है ना भाई, तो जो हमारे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे निकल पाने का आपके अंदर साहस प्राप्त होगा, और आप वहां कार्य करके अपने कैरियर को एक बेहतरी परिणाम इस गोचर के दौरान आप दिला सकते हैं। अगली जो राशि बनती है धनु राशि है। धनु राशि के जीवन में धन भाव पर भगवान सूर्य गोचर करेंगे, और ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं। इसलिए भाग्य की जागृति, भाग्य के द्वारा ही मुझे धन की प्राप्ति, इस समय पर धन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल होगा। कोई बेहतर धन लाभ का अवसर मिल सकता है, धन के अनेक मार्ग आपको दिख सकते हैं। भगवान सूर्य स्वयं उपस्थित होंगे आपके धन भाव पे। कौटुंबिक जो वातावरण होगा इस समय पर सौहार्दपूर्ण, मित्रवत होगा। आपस में जो कुटुंब के लोग हैं आपस से मिलजुल करके एक नए कार्य की संरचना को रच सकते हैं। किसी नए व्यक्ति का समावेश आपके जीवन में हो सकता है जो आपके आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, अनुकूल समय होगा। पिता से भी जुड़े, पिता के द्वारा भी इस समय पर धन की प्राप्ति संभव है। अपने उच्चाधिकारी, अपने सीनियर, अपने बॉस के द्वारा भी आपको प्रमोशन या एक अच्छी अनुभूति देखने को मिलेगी। उनकी कृपा भी आप प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य का द्वितीय में होना आपके अंदर ओज की वृद्धि होगी। बोल चाल में आप देखिएगा सूर्य भगवान स्वयं ओज के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। इस कारण से अपने बातचीत से, अपने कम्युनिकेशन से आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, और जो आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन को बेहतर बना जाने के लिए ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। अगली जो राशि होगी ये राशि है मकर राशि। भाई मकर राशि के तो अपने स्वयं के अपने घर पर ही सूर्य भगवान आ रहे हैं। स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी, कोई बाधा यदि लंबे अवधि से चल रही है, दूर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि सूर्य के पास वो प्रकाश है कि वो जहां पर उपस्थित होंगे उस स्थान को वो प्रकाशित कर जाते हैं। अर्थात प्रकाश की स्थिति कहाँ आ गई, मेरे लग्न में आ गई। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आपके अंदर गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई मामले यदि अटके हुए हैं वो दूर होगी, यदि हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर होने की संभावना 100% बैठती है। परंतु आपके ये अष्टमेश भी बनते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी भाई, कि कहीं कोई विपत्ति, कोई बाधा ना आ जाए हमारे जीवन में। कोई अन्य कोई व्यक्ति हमारे जीवन को बाधा डालने का प्रयास करेगा, वहां पर आपको अपना नियंत्रण रखना है कि कहां से मुझे परेशानी आ रही है। ये समय कुछ बदलाव का हो सकता है, कुछ परिवर्तन का हो सकता है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश बनते हैं आपके। एक परिवर्तनकारी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आपका इस समय पर ऑकल्ट साइंस की ओर ज़्यादा ध्यान होगा। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, ये सब करने में आप विश्वास करेंगे, और माना जाता है जो जितना अधिक दान करता है, जो जितना अधिक धर्म का कार्य करता है, उसके सूर्य की मजबूती उससे प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की जागृति हो सकती है। फिर भी आपसे इतना निवेदन करना चाहेंगे, किसी यात्रा के दौरान अपने आप को आप सुरक्षित रखने का प्रयास जरूर करेंगे। अगली जो राशि बनती है यही बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अधिपति शनि होते हैं, और इन्हीं शनि के दूसरे घर अर्थात मकर राशि पर इनका प्रभाव बन रहा है। कुंभ राशि के ठीक 12वें घर पर भगवान सूर्य होंगे, और आपके सप्तम भाव के अधिपति हैं भगवान सूर्य। इस कारण से ये जो समय होगा आपके इन्वेस्टमेंट का समय हो सकता है। एक नया आप निवेश कर पाते हैं। चिकित्सालय से जुड़े हुए यदि कोई खर्चे हैं वहां पर विराम होने की संभावना 100% बैठती है। आप स्वयं मेडिटेशन, ध्यान, साधना इत्यादि को अग्रसित होंगे। 12वां घर हमारे गुप्त कार्यों का भी होता है, बदलाव का होता है। इस कारण से यह सूर्य का गोचर मुझे मेरे जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। चूंकि सप्तम भाव के स्वामी 12वें घर पे जाएंगे, इस समय पर मुझे यह ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कोई बाधा ना आने पाए।
हो सकता है उनको लेकर के इस समय पर चिकित्सालय संबंधी व्यय हो सकते हैं, सिर्फ जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर। इस समय आप अपने व्यापार से कुछ बेहतरी प्रयास कर पाएंगे, कुछ बेहतर निकाल पाएंगे अपने व्यापार से। ये हो सकता है इस समय पर आप अपने व्यापार, अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप लोग कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं। कोई विदेश से जुड़ा हुआ आपका कार्य अटका हुआ है, वहां बनने की संभावना बन जाती है। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम आपका यदि पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस समय बनने की संभावना है। 12वें घर पर सूर्य का गोचर होगा, एक बेहद प्रभावकारी, बेहद शुभ यह गोचर आप मान सकते हैं। यदि आप विदेश संबंधी, निवेश संबंधी आप काम करना चाहते हैं, यह गोचर आपको सपोर्ट करेगा। हमने एक चीज कहा है कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली जो राशि बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि के जीवन में ये भगवान सूर्यदेव का गोचर ठीक इनके जीवन में इनकम भाव पर हो रहा है। भाई लाभ भाव पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लाभ के दृष्टिकोण से इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता। लाभ प्राप्ति की संभावना बन जाती है। कोई ड्रीम है हमारे अंदर, कोई हमारी कामना है, जो उस कामना को हम पूरा करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से वो कामनाएं हमारी टलते जा रही है। मीन राशि पर के लिए ये मकर पर जब भगवान सूर्य आते हैं, आपकी कामनाओं को सिद्ध करा जाएंगे। कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है इस समय पर। आप यदि राजनीति के फील्ड में हैं तो आप देखेंगे कि आपको अधिकतर जो जनता का सहयोग आपको मिल पा रहा है और आप सफलता की उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। सूर्य का इनकम भाव पर होना आपके इनकम को बढ़ाएगा। इनकम के अलग अलग रास्तों के द्वारा आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। संतान के लिए भी अच्छा, लव रिलेशन के लिए अच्छा, आपके शेयर मार्केट संबंधी कोई कार्य यदि है, आपने वहां पर धन लगाया है, इस समय पर देखिएगा वहां धन की अधिकता बढ़ सकती है। सूर्य जहां पर स्थित होंगे वो भाव हमारी जागृति से परिपूर्ण होगा, अर्थात इस समय मीन राशि के लिए इनके इनकम की वृद्धि होना 100% बैठता है। अब हम समझने जा रहे हैं सभी राशियों को वो कौन सा उपाय है जो किया जा सकता है। 1000 उपाय होते हैं भगवान सूर्य के, लेकिन शास्त्र कहता है भगवान सूर्य को यदि प्रणाम कर लिया जाए और भगवान सूर्य को जल दे दिया जाए, इससे बड़ा सूर्य का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी राशि मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, या फिर आप कर्क राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, तो आपको भगवान सूर्य को प्रणाम करना होगा प्रातः काल उठ करके। भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेकः, भगवान सूर्य प्रणाम करने से मात्र प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा जो बची हुई राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला और हमारे बनते हैं धनु राशि और मकर राशि, कुंभ और मीन राशि, इन सभियों को चाहिए कि भगवान सूर्य को ये जल अर्पण करें। भगवान को जल अर्पण करना इनके तमाम जो परेशानियां हैं इनके जीवन में, उससे जो एक नई अनुभूति निकाल करके आपके जीवन में दिला सकते हैं। भगवान सूर्य का यह गोचर आप सभी के लिए बेहद सफलता, बेहद उन्नति कारक हो, यही आप सबको हम बारंबार आप सबके लिए ये शुभ कामना प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य निरंतर आपके उन्नति मार्ग पर आपका साथ देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।